मशहूर अफ़गानी खजूर घर पर हम कैसे बनाएंगे? टेस्टफुल बनने वाली है, बहुत आसानी से बनने वाली है। बस मैदा इस्तेमाल होगा और घी और एक दो छोटी छोटी चीज़ें घर में मौजूद और बेहतरीन ढेर सारी अफ़गानी खजूर बनकर तैयार हो जाएगी। हम चाहें तो इसको एक दिन में खा लें या 2 महीनों तक स्टोर करके जब दिल करे निकाल के खाएं। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1 कप से थोड़ी सी कम मैंने चीनी ली है एक प्यारे से बाउल में, और थोड़ा सा मैंने नमक डाल लिया है ताकि हमारा मीठा लेवल हो जाए, मीठा हमारा हैवी ना हो, मीठे से दिल ना भरे। 1/2 कप मैंने ऑयल का लिया है। आप 1 कप भरकर भी चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने थोड़ी कम डाली है। 1/2 कप ही मैं बीच में पानी का इस्तेमाल करूंगा। 1/2 कप मैंने पानी का डाल लिया। इन तीनों चारों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और चीनी का दाना मैं ख़त्म कर दूंगा। चीनी को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चीनी का शीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शुगर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आसानी से मिक्स हो जाती है। इस पर तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं, ये भी जल्दी से मिक्स हो जाती है। आप चाहें तो जो पानी हमने लिया और चीनी ली है इसका शीरा बना लें और उसको बीच में मिक्स कर लें, वो जल्दी हो जाएगा। अब मैं इसमें मैदा शामिल करूंगा। 2 कप भरकर मैंने मैदे का शामिल किया है। मज़ीद हमें जितनी ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा, मज़ीद ऊपर इस्तेमाल होगा, लेकिन हमने एक सख्त डो बनानी है उसके हिसाब से इस्तेमाल होगा। 2 टीस्पून भरकर मैं सौंफ के डालूंगा और 2 टीस्पून ही मैं कोकोनट पाउडर डाल रहा हूँ। कोकोनट पाउडर मुकम्मल तौर पर ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 चुटकी मैंने बेकिंग सोडा लिया है, बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा लिया है। इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, बहुत खस्ता बनकर तैयार होते हैं और बहुत ज़्यादा राइज करते हैं, फूलते हैं। अब मैंने इसको गूंद लेना है, एक डो बना लेनी है। हाथों की मदद से मैं इसको डो बना लूँगा, गूंद लूँगा। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। देखिए मैं डो बना रहा हूँ, साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करता जाऊँगा। लास्ट में मैं बताऊँगा कि कितना मैदा इस्तेमाल हुआ, कितना मैदा हमारा इस्तेमाल होगा और कितनी सख्त डो हमने बनानी है। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, इसलिए आपने स्किप किए बगैर हमारी वीडियो देखनी है। ये तकरीबन मैंने 2.5 कप मैदे का इस्तेमाल किया। 2 कप मैंने पहले डाले थे, आधा कप मैंने ऊपर से डाला है और हमारी बेहतरीन डो बनकर तैयार है। एक सख्त डो बनी है, ऐसी डो आपने बना लेनी है, ये बर्तन को छोड़ देगी, हाथों को भी छोड़ देगी। आपने ऐसी डो बना लेनी है। देखें कैसी है, सख्त है, आपने बिल्कुल परफेक्ट इस तरह की बनानी है, नरम डो ना हो। अब मैं इसको एक प्यारी सी शेप दे लूँगा और हल्का सा ऊपर ऑयल लगा लूँगा ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो, और इसको आधे घंटे के लिए हमने रेस्ट पर रखना है। आधा घंटा हम इसको रेस्ट पर रखेंगे ताकि इसको रेस्ट मिल जाए और ये बिल्कुल परफेक्ट डो बन जाए। आधे घंटे बाद मैं आपको मिलता हूँ। आधा घंटा हो गया, हमारी डो बेहतरीन बनकर तैयार है। आप अभी भी देख सकते हैं इसकी कंडीशन ऐसी सख्त डो होनी चाहिए। अब हम एक खुली जगह ले लेंगे और मैं इसको लंबा बेल लूँगा। आपके पास अगर खुली जगह ना हो, सर्फिंग एरिया ना हो, तो आप छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर उसको भी इस तरह से बेल कर लंबा कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से लंबा कर लिया। इतनी थिकनेस हो तो बेहतर है, इससे भी बारीक कर सकते हैं आप, छोटे छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं। मैं बड़े साइज़ के बना रहा हूँ। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मुख्तलिफ़ शेप्स में बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के बनाए जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा जिस शेप में मैं बना रहा हूँ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारी शेप होगी। जितनी प्यारी शेप होगी उतनी ही रेसिपी अच्छी बनेगी। देखिए मैंने इसकी छोटे छोटे टुकड़े काट लिए। गोलाई में मैंने बेला हुआ था, जब मैंने काटा तो ऊपर से पुश हो गया। देखिए कितनी प्यारी शेप आई है। मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, इसी शेप में मैं कटिंग कर लूँगा और थोड़े से मैं बनाऊंगा जो जो टिपिकल डिज़ाइन है, जो अफ़गानी डिज़ाइन है, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। बहुत आसानी से बन जाते हैं। ये देखिए मैं थोड़े से अफ़गानी डिज़ाइन बनाऊंगा। ये मैंने टोकरी ले ली, आप कोई भी टोकरी ले लें घर में जिसके ऊपर इस तरह के सुराख बने हो, आप उससे डिज़ाइन बना सकते हैं। सुराखों में कोई फ़र्क है, छोटे बड़े हैं, थोड़ा और डिज़ाइन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने इस तरह के डिज़ाइन बना लेने, ऊपर से थोड़े थोड़े उभरे हुए। ये होती है अफ़गानी खजूर। इस तरह का जो ऊपर डिज़ाइन है, इसी की वजह से इसको अफ़गानी खजूर कहा जाता है। खजूर जैसी दिख रही है। मैंने बड़े साइज़ के बनाए हैं, याद रखिएगा ये जिस साइज़ के मैंने बनाए हैं इससे 3 गुना ये फूल कर बड़े हो जाएंगे। इसलिए आप छोटे बनाना चाहे तो छोटी लोइयाँ बनाइएगा। इधर मैंने ऑयल चूल्हे पर चढ़ा लिया, बिल्कुल लो आंच पर गर्म है। देखिए हमने डाला तो बिल्कुल बबल्स नहीं बन रहे। इतनी ही आंच पर हमारा ऑयल होना चाहिए ताकि अच्छे से अंदर तक हमारे
अफ़गानी खजूर फ्राई होकर तैयार हो जाए, अंदर से बिल्कुल भी कच्चे ना हो, अंदर से बाहर से अच्छे से पके हुए हों। ये बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होते हैं, ऊपर से खस्ता होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। मैं इनको अब पलटी दे लूँगा। देखें फूल कर कितने बड़े हो गए हैं। हमने इनको पलटी देकर मज़ीद पका लेना है। लो टू मीडियम आंच है, इससे ज़्यादा आंच नहीं होनी चाहिए। तकरीबन 4 से 4.5 मिनट लगते हैं इनको फ्राई होने में। ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। इस वक्त तक हम इनको पलटी देकर फ्राई कर लेंगे। हाँ, इस बात पर आपने परेशान नहीं होना, इस टाइम ये सुपर सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही नरम होते हैं। लेकिन जैसे हम इनको डिश आउट करेंगे, जैसे ये ठंडे होंगे ये खस्ता हो जाएंगे, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी। बस आपने इनको पलटते हुए एहतियात करनी है ताकि ये टूटे ना, ख़राब ना हो। देखें मैंने इनको अच्छे से पलटते हुए हर तरफ से अच्छा कलर दे लूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी इस तरह की आसान रेसिपीज़ मिलती रहें। घर में मौजूद चीज़ों से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है और आप चाहें तो एक दिन में खा लें, चाहे आप महीनों खाते रहें, ये ख़राब भी नहीं होती और बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद भी आती है। देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लेना है और डिश आउट करते साथ ही मैं इनको फैला लूँगा, खुला कर लूँगा ताकि ये ठंडे हो जाएं। जैसे ये ठंडे होंगे ये खस्ता हो जाएंगे। अभी ये बहुत नरम है, आपने टेंशन नहीं लेनी, ये ठंडे होते साथ ही खस्ता हो जाएंगे। देखें दूसरे भी मैंने बनाकर तैयार कर लिए, इनकी भी बहुत प्यारी शेप आई है। मुझे तो ये वाली शेप ज़्यादा प्यारी लगती है, इसलिए मैं अक्सर इसी शेप में बनाकर रखता हूँ। और सर्दियों में तो हम अक्सर बनाते ही रहते हैं, बहुत टेस्टफुल बनते हैं। अफ़गानिस्तान की मशहूर रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। सबको मैंने फैला कर रख लिया, अच्छे से ठंडा कर लिया। ढेर सारे देखें अफ़गानी खजूर थोड़े से ऑयल, थोड़ी सी चीनी के साथ बनकर तैयार है। ये देखें कितना बेहतरीन डिज़ाइन आया है, कितने बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं। दूसरा डिज़ाइन भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। मुझे तो ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा प्यारा लगा है, ज़्यादा टेस्टफुल लगा है। मैं आपको तोड़ कर दिखाता हूँ। देखें अंदर से कितने नरम है और बाहर से खस्ता, बहुत ही टेस्टफुल है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।